सतीश जी, आपसे शुरू करते हैं। ये जो मैंने लंबी भूमिका बांधी है, उसके बाद एक छोटा सा सवाल है। क्या आपको आज प्रधानमंत्री कमजोर लग रहे हैं इन 2 महीनों में, पिछले 10 साल के प्रधानमंत्री बनाम 2 महीने के प्रधानमंत्री? देखिए, मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि उनके 12 रूप है ना। तो अभी तो अपना गठबंधन धर्म, पूरा डेमोक्रेसी का एक अवतार, इस तरह की चीजें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा इसको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कहूंगा कि उनको पता है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है मुकेश जी कि ये कई ऐसे फैसले जो है, आ तो रहे फैसले, लेकिन वापस क्यों लेने पड़ रहे हैं? उसकी भी कोई रणनीति है या राजनीति है, क्या है ये हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि एकला चलो, एक आदमी सब पर भारी, मैं मोदी की गारंटी वगैरह, उसकी तो हवा निकलती हुई नजर आ रही, इसमें से कोई दो राय नहीं। अभी तो मोदी जी, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि मोदी जी लगता है आश्वस्त हैं। वो अब मतलब गठबंधन में 240 वाली सरकार जो है बीजेपी की, उसको चला रहे हैं, और लेकिन आश्वस्त है इसलिए क्योंकि अब वो तो पोलैंड, पोलैंड के बाद यूक्रेन, वहां वो जा रहे हैं शांति समझौता कराने के लिए। तो उसमें तो कोई कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है उसमें क्या दिक्कत हो रही है कि जिसको जो मन कर रहा है वो मांगे मनवा ले रहा है, अपनी बातें रख दे रहा है। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट वाले मसले पे क्या हुआ। ये क्लियर है कि वो सरकार उसको लागू नहीं करे, पक्की बात है। बंद हो गया, बंद करने वाले करा ले गए, कितना हुआ वो पता नहीं। लेकिन उनके कुछ अपने लोग जो है वही कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको हमें दूसरे ढंग से देखना पड़ेगा। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि लेटरल एंट्री का जो ये बयान फैसला हुआ हुआ इतना तेजी से, गुपचुप एकाएक, और फिर उतना ही जल्दी वो वापस हो गया। ये समझ में नहीं आया। ये तो मतलब आप कह सकते हैं कि ट्विस्ट एंड टर्न्स, पुल्स एंड प्रेशर्स चल रहे होंगे। और अब देखिए, लेकिन एक तो एजेंडा लागू हो गया ना, जो लागू होना था कि आरएसएस वाला जो शाखा में जाएंगे सरकारी अधिकारी, वो तो शायद लागू हो गया है। वो तो तो उसमें लागू हो आप गया। यू टर्न नहीं कहिएगा। दूसरा एक और यू टर्न, टर्न नहीं बोलूंगा मैं, उस पे वो झुके नहीं है, अभी तक झुके नहीं। तमाम मांगे हो रही हैं कि भैया सेबी के अध्यक्ष का जांच हो, ये हो, वो हो, उस पर कोई टर्न नहीं है, उसमें टर्न है वो। आप समझ लीजिए इस चीज को। तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी के बारे में मालूम था कि वो भी एक जमाने में जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी और लंबे समय तक थी, तो उस समय वो गठबंधन चलाते थे सब लोग, और वो वहां से वो, उनको वो लीफ तो पता है, उनको वो पता है ये चीज। तो मुझे लगता है कि बहुत टैक्टिकल भी हो रहा है, साथ में कुछ कुछ संघीय एजेंडा भी रखा जा रहा है, कुछ वापसी भी हो रही है। तो आप कहने को तो कह दीजिएगा यू टर्न की सरकार, ये कह सकते हैं हम लोग कि भाई 4-5 फैसले ऐसे ऐसे हो गए। अभी आपने लेकिन एक चीज ध्यान नहीं दिया, और मैं चाहता हूं कि इस पर ध्यान दें, मैं लगातार इस बारे में बोल रहा हूं। बंगाल को लेकर के कोई बयान नहीं आया, कलकत्ता को लेकर बयान उस ढंग से डायरेक्ट दीदी और दीदी वाला बयान नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? और भारत बंद हुआ क्या वहां पे बंगाल में? और ममता जी तो वहां कमरा में बंद है, तो वहां तो बंद नहीं हुआ। तो ठीक है, आलोचना समालोचना की जगह बन गई है, और वो हो रही है लगातार। लेकिन कुल मिला के मुझे क्यों न क्यों, मेरा अपना ये परसेप्शन है कि ये सब टैक्टिकल हो रहा है। और मतलब जब जैसा तब तैसा, और 12 रूप में से एक रूप चल रहा है।